बसमीम नादरीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं रोगन बादाम के हवाले से कि रोगन बादाम के बारे में मौलाना रूम अली की हकायत है कि मौलाना रूम अली फरमाते हैं कि जब मौत का वक्त करीब है तो रोगन बादाम खुश पैदा करता है। तो जब बंदे की हर जाए, जब बंदे की खुट जाए, तो जब उम्र कम होने लगे तो फिर बीमारियां जो है अल्लाह ताला के हुक्म से नहीं छोड़ती बंदे को। आदमी आखिरकार जो है बिल आखिर मौत के मुंह में चला ही जाता है, तो कोई दवा असर नहीं करती। तो इससे मुराद ये हुआ कि हर दवा, वो चाहे रोगन बादाम हो, कोई दवा हो, तो अल्लाह ताला के अमर और हुक्म का होना लाजिम है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना हुआ तो दवा जो है वो फ़ायदा नहीं देती। तो इसीलिए बाज़ हुक्मा फरमाते हैं कि जब जड़ी बूटी जो है हाथ पे रखी जाए तो जड़ी बूटी अल्लाह ताला से पूछती है कि इसको शिफा देनी है या बारी ताला या नहीं देनी। तो वैसे तो जो है रोगन बादाम के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसको अगर दूध में डाल के पी लिया जाए तो कब्ज़ ख़त्म होती है, पेट नरम होता है, मैदे के मसाइल जो है हल होते हैं। तो खून भी आहिस्ता आहिस्ता जो है बनना शुरू हो जाता है। अगर सर्दी जिस बंदे को ज़्यादा लगती है, दूध में डाल के पीना शुरू कर दे तो सर्दी में भी जो है कमी आना शुरू हो जाती है। बाल गिर रहे हैं तो बालों पे लगाएं भी सही, और इसको दूध में डाल के आधा चम्मच पिएँ भी सही, तो बेहतरीन और ज़बरदस्त नतीजे हैं। फैसला कौन दवा के तौर पर रोगन बादाम जो है काम करता है। रोगन बादाम का मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल बदन के अंदर और बाहर खुश्की को ख़त्म करता है। बालों की जड़ों में लगाने से, दूसरे तेल में मिक्स करके या अकेला लगाने से जो है बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं। रोगन बादाम का जो है असल और खालिस होना शर्त अव्वलीन में से है। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी। तो दोस्तों हम मिलें किसी भी नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।